हमास ने आज फिर से एक बड़ा स्टॉपिंग ऑपरेशन कर दिया है। चाकू घोप घोप के फिर से 3 इजरायली सैनिकों को बिल्कुल भरे गाजा में इजरायली फोर्सेस के सामने न केवल मारा, बल्कि पहली बार कुछ सिविलियन फिलिस्तीनियों को छुड़ाया। आपने कभी सुना? आप 1 साल से मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, 1 साल से थोड़ा कम। मैंने इसको बीच में जो पहला चैनल मेरा बैन हुआ, ये थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, फिर मैंने इसको मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी से शुरू किया 2024 और 2 चैनल बैन हुए। अभी देखिए, आपने कभी मतलब जो इजराइल आईडीएफ जो अरेस्ट करता है, जिस तरीके से करता है गाजा वेस्ट बैंक दोनों में, उसमें छुड़ाना अभी तक शामिल नहीं था। उसके बाद कई बार प्रिजन ब्रेक करके लोग बाहर निकले हैं। हमास ने कुछ जगह प्रिजन ब्रेक करके छुड़ाया भी है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि गाजा में जो अब जिन पैलेस्टीनियन सिविलियंस को बिल्कुल जैसे ये जो जानवर हैं इजरायली, निरीह लोगों को मार रहे हैं, 45,000 50,000 जो भी आप संख्या ले लीजिए, अनऑफिशियली 1 लाख से ऊपर जो भी जितने भी लोगों को उन्होंने मारा है, इंजर किया है, जितने लोग मिसिंग हैं, इन सब लोगों का एक तो जिन लोगों को मारा उसका बदला लेना डायरेक्ट हमास ने शुरू किया, और इंडिविजुअल्स आईडीएफ के लोगों को मारना शुरू किया। वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूं आपके सामने, और वो बार बार वो हम कई बार आपको बता चुके हैं। अभी हाल ही में घटना हुई थी कुछ दिन पहले। और जो लेकिन ये जो चाकूबाजी की घटना है, ये कौन कर रहा है? ये हमास का तो है ही, लेकिन हमास दूसरी तरफ बहुत ही एडवांस VBEID भी यूज कर रहा है। यानी VBEID जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होती हैं, जो अनमैन्ड, मतलब जैसे कोई कार जो है उसमें आप बॉम्ब रख के उसको आप ड्राइव, मतलब ऐसे ऑन करके, कोई ड्राइव नहीं कर रहा है, उसको आप एक डायरेक्शन में आप ठेल दीजिए, वो जाके एक्सप्लोड कर जाएगी। तो उसी तरीके से एक इसको एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड VBIED। VBIED भी हमास यूज कर रहा है। हमास जो है, मैंने आपको बताया था, उस पर सवाल भी किसी ने पूछा था, मेरे आप लोगों में से किसी ने, कि हमास ने कौन सा वो जो एक FPV तो ड्रोन होता है, एक और RGV करके, तो वो क्या है? तो वो देखिए थर्मोबैरिक है। थर्मोबैरिक का मतलब क्या होता है कि जो इस तरह का वेपन जो एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करे और उसके तुरंत बाद वैक्यूम क्रिएट करे, तो थर्मोबैरिक वो होता है। तो एक तरफ हमास VBEID थर्मोबैरिक बॉम्ब्स इस तरह से यूज कर रहा है, उसके पास सोफिस्टिकेटेड से सोफिस्टिकेटेड हथियार है। दूसरी तरफ चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। फिदाइन हमले 2 से 3 हो चुके हैं। गाजा के अंदर कभी नहीं हुए थे, पहले वेस्ट बैंक में हुए थे, अभी जब से 7 अक्टूबर के बाद। तो देखिए, ये पूरा जो आज की खबरें हैं, ये पूरे एक तरह से खून से सनी खबरें हैं। और ये आपको मैं बता रहा हूं कि हम जो इजरायलियों ने जितना मारा है लोगों को ना, वहां पर उनके परिवार, उनके लड़के अब सब जान देने जान लेने पे आ गए। कोई ताकत इजराइल को बचा नहीं सकती, और यह आपको कोई बताएगा भी नहीं। चाहे आप लोग देखिए, मेरे चैनल के लिए मैं जो बार बार आपसे अपील करता हूं, आप मेहनत करें ना करें, क्योंकि देखिए मैंने पिछले चैनल में भी आपसे कहा, अभी भी कह रहा हूं, इसको पूरा देखिएगा। बार बार ये मेरी अपील होती है कि आप पूरा देखिए, किसी भी हालत में पूरा देखिए, और शुरुआत शुरू होते ही उसमें हजारों लोग तुरंत आ जाएं और उसको तुरंत ये कर दें, तो चैनल का फिर यूट्यूब रिकमेंडेशन बढ़ जाते हैं। और आज देखिए, मेरे पिछले वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक वो आ गया था। अब देखिए, उसमें कोई ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने वीडियोस डाले, कोई ऐसे खास वीडियोस नहीं, उसको डीमोनेटाइज कर दिया। अब आप देखिए कि ये जो अत्याचार मेरे साथ हो रहा है, ये औरों के साथ क्यों नहीं होता है भाई? इतने नाम मैं ले चुका हूं, उनके साथ क्यों नहीं होता है? अभी देखिए, जो पूरी बात है, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, पूरा देखिए। दूसरी बात, हर इंसान जो भी देख रहा है इसको, वो कम से कम इस वीडियो का जो लिंक है वो 10 लोगों को शेयर करें, और उनसे फॉलो अप करें कि तुम 10 लोग सब्सक्राइबर बने हो कि नहीं। अगर 500 लोगों ने भी ये कर दिया, तो आप सोचिए क्या होगा। आप सोचिए क्या होगा, मतलब पूरा का पूरा चैनल का रुख बदल जाएगा। अगर ये नहीं होता है, तो मैं यही समझूंगा कि आप लोगों ने बात गंभीरता से नहीं लिया। आप लोग सुनना सब चाहते हैं, वैसी खबरें सुनना चाहते हैं जो कोई नहीं देता है। और थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पैसा तो मांग नहीं रहा हूं, मैं इतनी सिंपल सी चीज मांग रहा हूं कि आप इस चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा भी नहीं, आप हर आदमी कम से कम 500 1000 आदमी कम से कम 10 लिंक शेयर करें और पोस्ट करें कि हमने शेयर किए।
हमने 10 जगह शेयर किए। आप ये नहीं करना चाहते तो ठीक है भाई, आप ठीक है, ये इस पूरे कॉज के बारे में जो सच्चाई बताने वाला चैनल है उससे आप गद्दारी कर रहे हैं, कॉज से आप गद्दारी कर रहे हैं। मैं तो सीधे कहता हूं, मैं तो मुंहफट आदमी हूं, मैं कभी कोई बात छुपाता नहीं। अभी देखिए, मुझसे पूछा गया कि यमन ने कौन से हथियार इस्तेमाल किए। यमन ने 2 देखिए हमले किए। तेल अवीव पे हमला किया। तेल अवीव पे जो उसने 2 दिन पहले यानी 21 दिसंबर को, आज 23 दिसंबर 2024 है, 21 दिसंबर को जो यमन ने हमला किया उसमें उसने बुरकान शॉर्ट रेंज आईसीबीएम यूज की। वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो 6000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं और सना से, मतलब यमन के कैपिटल से तेल अवीव की जो दूरी है वो करीब 482 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि कितनी जल्दी, कितनी तेजी से वो आए, जिसमें इजराइल का आयरन डोम से लेके अमेरिका का थर्ड सिस्टम फेल हो गया। और इजरायली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पब्लिक पार्क में एक मिसाइल गिरी, दूसरी मिसाइल एक मिलिट्री फैसिलिटी पे गिरी। 32 से ज़्यादा, कुछ लोग 37 कह रहे हैं, कोई लोग 45 कह रहे हैं, लोग घायल हो गए। कम से कम 11 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। उसके बारे में ये, अच्छा, दूसरा सवाल जो अमेरिका को उन्होंने पटकनी दी, जिसके बारे में आपको शायद कल मैंने नहीं बताया था, आज पूरी खबर उसके बारे में आई है, जब यहिया सारी आए खुल के मैदान में, उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ। तो उस पूरी सिचुएशन में देखिए क्या हुआ कि जो एक अमेरिका की 3 जो क्रूज शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इब्राहिम लिंकन हो गया और रूजवेल्ट हो गया और एक और मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो भी एक प्रेसिडेंट के नाम है, हाँ, रूजवेल्ट, ये तीनों वापस हो चुकी है। अब एक और प्रेसिडेंट के नाम ट्रूमैन, वो वहां पर रेड सी में थी, उस पर ड्रोन्स के साथ हमला किया और 8 न्यू एज कामिकाजी ड्रोन। अब ये न्यू एज कामिकाजी ड्रोन्स क्या होते हैं? ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं जो सीधे, उसमें कोई इंसान तो होता नहीं, वो सीधे जाके टारगेट पे लगते हैं और फट जाते हैं। और उनकी जो स्पीड है, अब आप कहेंगे कि ड्रोन्स तो बहुतों के पास है, नहीं, ये जो ड्रोन्स यमन यूज कर रहा है ये खास ड्रोन्स हैं, ये रशियन ड्रोन्स हैं। और इन रशियन ड्रोन्स को अपने सिचुएशन के हिसाब से यमन ने उनको एक्सपैंड किया है, उनको डेवलप किया है। और जो कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं, अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में छोड़ दिए जाएंगे। एक के बाद एक 12 जो कामिकाजी ड्रोन्स जो है वो ट्रूमैन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर लगे, वो पीछे हट गया। और उसमें जो एक F-18 जेट, सोचिए F-18 वन ऑफ द मोस्ट, F-35 के बाद जो नंबर 2 जेट है F-18, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अमेरिकन कह रहे हैं फ्रेंडली फायर में हुआ, लेकिन अमेरिकन तो झूठ बोलते हैं। इन्होंने तो कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास WMD है, वो भी झूठ निकली, ऑफिशियली झूठ निकली। तो अभी देखिए पूरा जो पूरी सिचुएशन है उसमें एक बड़ी चीज है कि यमन जो है, देखिए जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, हमास जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, मैं हमास पे फिर से आऊंगा, क्योंकि हमास ने जो चाकू घोंप के 2 बार जो उसने काम किया है, और उसने पहले भी, परसों भी किया था और उसने आज भी किया है, और परसों उसने हथियार जब्त किए थे और आज उसने इंसानों को फ्री कराया। ये पहली बार हुआ। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार क्यों नहीं यूज किए? तो भाई जहां पर आपको कैप्टिव्स को छोड़ा, आपने कमांडो ऑपरेशंस देखे, फिल्मों में देखे होंगे, जहां आपको कैप्टिव्स को उठाना है, यानी जो दुश्मन ने जिन कुछ लोगों को बंदी बना लिया है उनको फ्री कराना है, तो आप कमांडो यूनिट्स भेजते हैं। कमांडो यूनिट्स गोली नहीं चलाते तर, वो लोग ऐसे ही नाइफ से मारते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गोली चलाएंगे तो उसमें जो लोग एक तरह से होस्टेजेस हुए, जो कैप्चर कर रखे हैं इजरायलीज ने, गाजा के सिविलियंस, वो मारे जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने चाकुओं से मार के, देखिए ये पूरी नई, और ये ज्यादा घातक साबित हो रही है, क्योंकि फायरिंग से आप सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज करिए, उसमें भी एक चांस रह जाता है कि लोग मारे गए कि जिंदा है, अनलेस एंड अनटिल वो एयर स्ट्राइक हो। जो हमास अभी उस तरह से एयर स्ट्राइक, मेरे ख्याल से एक सरप्राइज आने वाला है हमास की तरफ से। वो क्या होगा? कुछ इस तरह की एक नई एयरफोर्स भी हो सकती है। बहुत दिनों से उस पर काम चल रहा है, जो ऐसे ड्रोन जो सीधे इजरायली पोजीशंस को नष्ट कर देंगे, यानी नेत्जरिम कॉरिडोर को, फिलाडेल्फी कॉरिडोर को, और एक साथ मारेंगे। क्योंकि यहिया सिनवार की सोच मैंने बोल दी, यहिया सिनवार की सोच थी, और ये उन्होंने पूरा एक अपना वो सिखा के गए। और आपको एक और मजेदार बात बताएं, एक वीडियो रिलीज हुआ है। अब बताइए, मैंने जब
3 नवंबर को अपने दूसरे चैनल में, जब मैं लखनऊ बड़ा इमाम बाड़ा गया था, वहाँ पर स्पीच दी थी, पीछे सैयद हसन नसरुल्लाह, यहिया सिनवार के पोस्टर्स लगे थे, तो मेरा दूसरा चैनल जो 1.5 महीने में 55,000 पहुँच गया था, उसको वो पूरा रिमूव हो गया। अब मैं ये वीडियो नहीं डाल सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो रिलीज़ किया है हमास ने, बहुत ही खूबसूरत सा 3 मिनट का, जिसमें मैं उसको एक्स में डालूंगा, मैं कल डालूंगा। इस वीडियो में क्या है कि यहिया सिनवार, इस्माइल हानिये दोनों दिखाई पड़ रहे हैं कि हमास की टनल्स में, और खुद रॉकेट बना रहे हैं वो। अब सोचिए, खुद रॉकेट वो बना रहे हैं। इस तरीके का नेतृत्व हमास का है। और यहिया सिनवार ने एक बात जो सिखाई है कि जब भी हमला करो, ऐसे ऐसे तो वॉर ऑफ एट्रिशन है, वो 2 मारेंगे तुम 4 मारो, उस तरह तो लगातार चल रहा है, वो तो एक चलता रहना चाहिए। लेकिन जो बड़ा हमला हो वो फिर बल्क में हो, जैसे 7 अक्टूबर को हुआ। और हमास देखिए, अगर कुछ उनके लीडर मारे नहीं जाते, यहिया सिनवार खासतौर पे, तो फिर से देखिए 7 अक्टूबर जैसी घटना हो जाती। लेकिन चलिए, अभी जो पूरी स्थिति है वो क्या लोग जानना चाहते हैं। तो अभी देखिए, जो कमांडर्स हैं ग्राउंड पे, वो अपने को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद सिनवार, जो यहिया सिनवार के भाई हैं, वो हैं मैदान में। और जो ऑपरेशन प्लान हो रहा है कि एक साथ नेत्ज़रिम कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे हमला किया जाए। जबलिया में देखिए, इतने लोगों को इजरायलियों ने मारा, इनोसेंट्स को। अभी भी जब कह रहे हैं 96,000 लोगों को हमने बाहर कर दिया। अभी आज की खबर है कि 50,000 से ज़्यादा सिविलियंस जबलिया में डटे हुए हैं। इस स्थिति में जहाँ वहाँ स्टारवेशन है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन हमास कहीं ना कहीं पहुँचा रहा है ये सारी चीज़ें ना। और हमास ने कितने मारे, 50 से 60 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और उसमें से बर्बर, मतलब अब हमास के लिए ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, रेवोल्यूशनरी टेरर से, यानी रेवोल्यूशनरी वायलेंस से, क्रांतिकारी हिंसा से करीब आप समझिए कि जो बुरी तरह से मारे गए हैं। मतलब वो जो एक, मतलब जिनका पूरा मैसेज जो दिया गया, वो जो चाकुओं से मारे गए हैं, जो कुल्हाड़ियों से मारे गए हैं, जिनके ऊपर पूरे के पूरे ईंट के वो गिरा दिए गए, जिन लोगों को पकड़ के, इजरायलियों को पकड़ के और बाकायदा उनको एग्जीक्यूट किया गया है, और उनकी लाश लटका दी गई है गाजा में बीच चौराहे पे। ये जो पूरी स्थिति है, लड़के मरने मारने। अब बताइए, उनके 40,000 लोग जो मतलब 45,000 जो ऑफिशियल आंकड़ा, और अनऑफिशियल पता नहीं कितना है, जिनका सब कुछ चला गया, जिन लड़कों का, वो केवल वही बचे ना, माँ बाप चले गए, बहन भाई चले गए, बीवी बच्चे चले गए। अब उन लोगों का क्या है, उनको मारना है। और ये जो फौज है, इससे इजराइल कैसे लड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि आदमी का जो अंतिम एक चीज होती है जो आदमी को बांध के रखती है इंसान को, वो होते हैं उसका परिवार। जब परिवार चला गया तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद तो अब मारना है और मरना है। और ये ऐसे नहीं मारना है सामान्य तरीके से कि गोली मार दो, गोद गोद के मारना है। ऐसे मारना है कि पूरी दुनिया देखे और उनके और इजरायली अपने जख्म गिने। इस तरीके से मारना। ये आग आप तक पहुंच रही है कि नहीं, इसको बताइए आप। और तब आप अपने दिल पे हाथ रख के कह रही है कि मेरे पति कितने वफादार हैं। ये देखिए, एक सवाल है आपके सामने, क्योंकि आपके ऊपर है सब कुछ। आप अगर बढ़ाना चाहें बढ़ाइए चैनल को, नहीं बढ़ाना चाहें नहीं बढ़ाइए। इसके बाद देखिए, जो और खबरें हैं, मैंने जो बताया आपको कि एक उसके बाद हमास ने ये सब तो कार्रवाई की, और जो ट्रेडिशनल कार्रवाइयाँ वो भी की। मरकवा टैंक को यासीन 105 मिलीमीटर गोले से मारा। डुअल वॉरहेड टैंडम को यूज करके एक इजरायली फोर्स को मारा। उसके बाद क्वाडकॉप्टर ड्रोन उन्होंने नुसीरियत में, जो कि सेंट्रल गाजा में, वहां पर एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया। उसके बाद जो वेस्ट बैंक में लड़ाई चल रही है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल की तरफ से लड़ रहा है, आज पहली बार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने एक आरपीजी लॉन्चर इस्तेमाल किया। इजराइल कभी अलाउ नहीं करता था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आरपीजी ये लॉन्चर उसके पास हो, क्योंकि इजराइल का ये मानना था कि हैं तो ये फिलिस्तीनी, कल को ये पलट जाए। अभी लेकिन इतना डेस्परेट है इजराइल, आप सोचिए वेस्ट बैंक में क्या स्थिति होगी। इजराइल पूरी तरह से हार गया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आगे किया, उसको हथियार दे रहा है, फिर भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कितने लोग मारे जा रहे हैं। आज एक बड़ा अधिकारी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का मारा गया, और जब वो मारा जा रहा था तो उसने कहा मैं तो फिलिस्तीनी हूँ। उसने कहा कि जब तुमने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स को मारा, जब तुमने बड़े बड़े फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स को अगवा करके टॉर्चर किया, उनको मारा, निज़ार बनात टाइप के तुमने बड़े इंटेलेक्चुअल को 2018-2019 में मार दिया, उस समय कहाँ था ये फिलिस्तीनवाद?
और इसको लेके जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लोगों को डबल क्रूअल्टी से मारा, रेवोल्यूशनरी क्रूअल्टी, क्रांतिकारी निर्ममता, रेवोल्यूशनरी रूथलेसनेस, और उनको मार मार के इतना मारा है कि आप सोचिए उनके परिवार वाले रोते रह गए, लेकिन उनके सामने मारा है, क्योंकि उनकी माओ से और उनसे कहा गया कि तुम लोग बदतमीज टाइप के लोग, तुम लोग औरत होने का फायदा उठा रहे हो, क्योंकि तुमको रोकना चाहिए था इसको, तुमको पहले गोली मारनी चाहिए थी। भारत में मदर इंडिया फिल्म जैसी बन चुकी है, अपने बेटे को माएं गोली मार देती हैं अगर वो गलत रास्ते पे जाते हैं। तुमने क्यों नहीं गोली मारी? ये देखिए, ये इस लेवल की बहस चल रही है फिलिस्तीन में। कोई इस लेवल की बहस चलाने की हिम्मत रखता है? मैं आपसे पूछता हूं। यह बहस फिलिस्तीन में इस समय चल रही है कि तुमने क्यों नहीं गोली मारी अपने उस लड़के को जो इजराइल की गोदी में बैठ गया था, तो अब तुम उसका कत्ल देखो, और एक नहीं ऐसे 25 का देखो, और जो नहीं सुनना चाहता है वो चला जाए। अभी देखिए, जो उसके बाद जो एक दूसरी जो बड़ी खबर है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने वो जो आरपीजी मारा, उस खैर उनका बेकार हो गया। उसके बाद एक इजरायली सोल्जर्स ने अपने एक और होस्टेज को खुद ही मार दिया, मतलब वो रेस्क्यू करने के चक्कर में खुद ही मार दिया, और इस पे बाकायदा हमास ने स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद देखिए, हमास ने एंटी टैंक माइन TC6 एंटी टैंक माइन जो कि टैंक्स को उड़ाने में यूज होती है, उससे उन्होंने एक सोल्जर्स के एक हिस्से को मार दिया उसमें। फिर एक और मरकवा टैंक उन्होंने नुसैरत में डिस्ट्रॉय किया, ये दूसरा हो गया आज का। उसके बाद एक एंटी पर्सनल प्रोजेक्टाइल तवाम जंक्शन जो नॉर्दर्न गाजा में है, वहां पर उन्होंने एक IDF इन्फेंट्री की फोर्स पे हमला किया। उसके बाद देखिए, जो इराक में पूरी कोशिश हो रही है कि जो रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं उनसे कहा जाए इजराइल पे हमला नहीं करो। क्या हो रहा है कि यमन के साथ वो कोऑर्डिनेशन में वो लोग हैं लगातार, और यमन की पूरी मदद कर रहे हैं। जो तेल अवीव पे हमला हुआ, इजराइल इतना घबरा गया है, वो दौड़ा भागा गया यूएस के पास। यूएस ने फिर, अभी यूएस में तो ट्रांजिशन हो रहा है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको। यूएस ने फिर इराक के प्राइम मिनिस्टर से बात की, प्रेसिडेंट से बात की, फिर इराक के प्रेसिडेंट ने इन लोगों को बुलाया जो कतैब हिजबुल्लाह हैं, तमाम इस तरह के संगठन हैं। उन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने कह दिया कि देखिए, हम अगर आप चाहते हैं कि हम हमले रोकें तो हमले तो होंगे, लेकिन हमले किस तरीके के होंगे ये हम तय करेंगे, और इसमें हम यमन का साथ देंगे, यमन को से हम कोऑर्डिनेट करेंगे, इस पे आप कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। तो वो उसके जो इराक के प्रेसिडेंट ने इस बात को कहा। ये खबर पूरी गलत तरीके से वेस्ट प्रचारित कर रहा है। वेस्ट ये प्रचार कर रहा है कि इराक के रेजिस्टेंस ने कह दिया है कि इजराइल पर हम हमला नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। इजराइल के रेजिस्टेंस ने कहा है हम कोऑर्डिनेटेड हमले करेंगे, हम सोफिस्टिकेटेड हमले करेंगे, हम इस तरीके से जैसे पहले लगातार वो मारते थे उसके बजाय वो एक दूसरे, मतलब हो सकता है कि कोई बड़ा वेपन यूज़ करें, क्योंकि याद रखिए ईरान और रशिया में एक समझौता होने जा रहा है, मिलिट्री समझौता, जनवरी 15 तक, और ईरान उस समझौते के लिए रोका। हालांकि वो पहले भी मार सकता है ईरान इजराइल को। बहुत लोग पूछते हैं ईरान क्यों नहीं मान रहा, अभी क्यों नहीं मार रहा है। आप ईरान की जगह होते तो क्या करते? ईरान इस समय देखिए सीरिया के बाद चारों तरफ से घिरा हुआ है। रशिया भी कहीं ना कहीं ट्रंप के जीतने के बाद उसको लग रहा है यूक्रेन में कोई डील हो जाएगी, हालांकि रशिया ईरान के पूरी तरह साथ है, चाइना भी साथ है, लेकिन फिर भी एक इस तरह की बातचीत जो है वो कम से कम वेस्ट इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ईरान सही समय के लिए वेट कर रहा है। यमन ने देखिए मारा, उसने देखा इराक के ऊपर ये प्रेशर पड़ा, इराक फिर मारेगा। इराक की रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो, सीरिया में रेजिस्टेंस शुरू हो गया, आपको बता चुका हूँ मैं, विद्रोह शुरू हो गया है। आज मैंने पूरा जो सैयदना या उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, सैयदना जो जेल है उसके अंदर कैसे झूठ बोला गया, सारी की सारी बातें झूठ हैं। वहाँ पर जो ये हुआ, अभी कुछ ना कुछ तो भाई जेल है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन उसमें इस तरह की चीज़ें कि वहाँ पूरा एक आदमी अंदर घुसा था, वो निकला, बच्चा सुराख में से निकलने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ झूठ साबित हो गया है, सब कुछ झूठ साबित हो गया है। और जो इस तरह के हिंदुस्तान में जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने इज्जत से जुलानी का नाम दिया, उन पर थू है। ये वीडियो जो मेरा है ये उन पर थू है, बहुत बड़ा थू है। भाड़ में जाए, उनके हमें समर्थन की जरूरत नहीं, होंगे इंटेलेक्चुअल अपनी जगह के, होंगे कुछ इस तरह के नाम अपनी जगह,
उनसे कोई कोई सरोकारी नहीं है। तो ये देखिए पूरी जो आज की सूरत हाल है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए ये चैनल कितने दिन चलेगा वो तो आपके ऊपर है। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें देखिए एक के बाद एक देश, नॉर्वे ने जैसे इजराइल की एम्बेसी बंद कर दी, आयरलैंड ने बंद कर दी, नॉर्वे में ऑलरेडी बंद हो चुकी है। इसी तरीके के तमाम यूरोपियन देशों में इजरायली एम्बेसीज के ऊपर एक तलवार लटक रही है कि कब वो बंद हो जाएंगे। इजराइल के आज मिनिस्टर्स ने और इजरायली हिब्रू अखबारों में ये छपा, उन्होंने कहा कि हमें वो बजट नहीं मिल रहा है जिससे हम पूरी दुनिया का हम ओपिनियन प्रभावित कर सकें। अब आप सोचिए, पूरी अमेरिका इनकी जेब में है, डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी दोनों इनकी जेब में है। किसकी? इजराइल की। और पैसे सही है ना, पूरे दुनिया के अखबार इनकी जेब में है, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, बीबीसी, सब इनकी जेब में है। अब जब सब भारत का पूरा मीडिया जो मेंशन तक नहीं करता है, यहाँ जो तथाकथित बीजेपी एंटी बीजेपी लिबरल्स हैं ये नाम तक नहीं लेते हैं गाजा का कभी, तो ये जो जितने भी लोग हैं ये तो अपनी मौत मरेंगे। इनको देखिए वो ये जितना भी बीजेपी हाय हाय कर लें, बीजेपी से ये लड़ ही नहीं सकते, उसके लिए हमारे तरह आदमी की ज़रूरत है, वो जब उभरेगा तो उभरेगा। अब देखिए यहाँ जो पूरी बात आती है कि ये इजराइल की हालत है, इसका मतलब ये है कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी, पूरी दुनिया को खरीदने के बाद भी ये हार रहे हैं। और इसीलिए सीरिया में इन्होंने ये कराया ताकि एक परसेप्शन एक शिफ्ट हो, और बहुत सारी खबरें झूठी पूरी खबरें फैलाई। लेकिन आज देखिए वो पूरे उसका पर्दाफाश हो गया है, सच्चाई सामने आ गई है। इजराइल अंदर से टूट रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। नेतन्याहू के ऊपर इजरायली कोर्ट्स ने स्ट्रिक्चर्स पास कर दिए हैं, कब नेतन्याहू को उसी वहीं पर जेल हो जाए, क्या हो जाए, नहीं भी होती है तो कब वहाँ पर इंटरनल इजराइल में इतना डिसेंशन हो जाए कि वहाँ पर जो आर्मी ऑपरेट कर रही है उसमें डिवीजन हो जाए। ये पूरी स्थिति बनी हुई है। 500 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, मैं एक खबर बताना भूल गया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के 237 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस पे गोली चलाने से मना कर दिया, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, और उनके अंदर भी विद्रोह कभी भी पनप रहा है। वो लोग जेल ब्रेक करेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।